हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1s2 न्यूक्लियस इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट फॉर 2 हीलियम for nucleus is 7 mega electron volt. If two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, then energy released by fusion of 1 gram of deuterium will be about। देखिए, 1s2 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा 2 हीलियम 4 नाभिक के लिए यह 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि दो ड्यूटेनियम नाभिक संलयन द्वारा हीलियम नाभिक की रचना करे तो मुक्त ऊर्जा होगी। देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ड्यूटेनियम 1s2 प्लस 1h2 संलयन द्वारा किसका निर्माण कर रहा है? 2 हीलियम 4 यानी कि हीलियम नाभिक का, और उसके साथ क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज, जिसे हम Q से डिनोट कर देते हैं। ये किसको डिनोट कर रहा है? एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Q की वैल्यू यानी कि एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम है उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन दो नाभिक के संलयन द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए एनर्जी रिलीज Q इक्वल टू, यदि मास की फॉर्म में हम देखें तो मास इनिशियल माइनस मास फाइनल सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो आपको एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है पर पार्टिकल में। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में देखिए Q वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां जो क्वेश्चन में दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल आपको दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल। तो देखिए यहां से बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू EB डॉट ए। ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो यहां से देखिए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि EB डॉट ए फाइनल माइनस EB डॉट ए इनिशियल। यहां से देखिए Q की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास है 2 हीलियम 4। यहां से देखिए A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। और हीलियम नाभिक के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल दे रखी है। देखिए 2 हीलियम 4 न्यूक्लियस इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस EB बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल किसके लिए? ड्यूटेनियम के लिए, वो दे रखी है आपको 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इंटू ए, ए देखिए इन दोनों का 2 और 2 कितने हो गए? 4। देखिए 4। यहां से Q वैल्यू देखिए 28 माइनस 4.4। तो सॉल्व जब करोगे तो ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? Q वैल्यू, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखिए हमें ज्ञात किसमें करना है? 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए
देखिए यहाँ पे कितने एटम है ड्यूटेनियम के? 2। तो देखिए 2 एटम ऑफ ड्यूटेनियम, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से देखिए वन एटम ऑफ 1H2 ड्यूटेनियम के लिए कितनी हो जाएगी? 23.6 अपॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो रही है। आपको देखिए आपको पूछा है कि 1 ग्राम ड्यूटेनियम, तो देखिए नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम, देखिए नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम ये कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻³ इंटू 23.6 अपॉन 2। तो देखिए नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ 1H2, तो कितना? 6.023 इंटू 10⁻³ इंटू 23.6 अपॉन 4। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 4 इंटू 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या किया? क्यू वैल्यू फाइंड आउट करी। ये क्यू वैल्यू देखिए 2 एटम ऑफ, ये जो क्यू वैल्यू है वो किससे रिलीज हो रही है? 2 एटम किसके? ड्यूटेनियम के। एनर्जी रिलीज हो रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एटम में कितनी रिलीज होगी? 23.6 अपॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात हो रही है 1 ग्राम की, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ 1H2 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 23.6 मेगा 23.6 अपॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है किसमें? 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम से। तो ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम में, तो देखिए ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 23.6 अपॉन 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आपके पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेनियम से जो एनर्जी रिलीज होगी 4 इंटू 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ए लीनियर accelerator if the initial energy of the ion is negligible, then the length of the n+1 cylinder n+1 is। देखिए रेखिक त्वरित्र में यदि आयनों की प्रारंभिक ऊर्जा नगण्य है तो n+1वीं नालिका की लंबाई n+1 किसकी प्रोपोर्शनल है वो आपको बताना है। तो देखिए ये भी क्या है? बीएससी न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, रेखिक त्वरित्र। देखिए इसमें जो ये जो नलिका है L, नलिका की लंबाई L है, मान लेते हैं Ln, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है √n के, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको पूछा है n+1 के लिए, तो Ln+1 के लिए ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? √n+1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, √n+1।
रूट n+1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर ए प्रोटॉन synchrotron radius of the particle path is 2 km and the magnetic induction is 2T, the protons will have energy equal to। किसी प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के लिए कण के पाथ की त्रिज्या 2 किलोमीटर है तथा चुंबकीय प्रेरण आपको दे रखा है 2T, प्रोटॉनों की ऊर्जा होगी। सॉल्यूशन देखिए, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, और बीएससी का ही टॉपिक है। तो देखिए यहां से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एनर्जी पीसी इक्वल टू ई सी बी आर नॉट, ठीक है। अब देखिए ये एनर्जी ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बी, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण का हो, मैग्नेटिक इंडक्शन बी, और आर नॉट क्या है, रेडियस। यहां से देखिए ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, बी आर नॉट। अब देखिए एनर्जी है तो हमें किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, यहाँ पे सारी किस्में हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास जो आएगी 300 इंटू 10 की पावर 6 वी आर नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 300 वी आर नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से देखिए B की वैल्यू आपको दे रखी है 2T, देखिए 2T दे रखी है टेस्ला में, और जो रेडियस दे रखी है R नॉट 2 किलोमीटर। तो देखिए इसको आप लिखोगे मीटर में 10 की पावर 3 मीटर, तो देखिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से देखिए सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1200 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 1 गीगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है, 10 की पावर कितना आता है 9, 1 गीगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखिए इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एनर्जी में ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। अब देखिए सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, आर नॉट रेडियस, इस तरह। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ए क्रिस्टल आयंस वाइब्रेट अगेंस्ट इच अदर विथ देयर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, the ions have opposite charges during lattice vibration, the crystal produce। एक क्रिस्टल में आयन एक दूसरे के विपरीत कंपन करते हैं पर उनका द्रव्यमान केंद्र क्या है, इस तरह, ठीक है, इस तरह रहता है। आयनों पर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। जाल कंपनों के दौरान क्रिस्टल उत्पन्न करता है अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य प्रकाशिक तरंगे और अनुप्रस्थ प्रकाशिक तरंगे।
तो देखिए इससे पहले आपको ये देख लीजिए, एक फिर देख लीजिए इन मोनोएटॉमिक लैटिस, ये देखिए सॉलिड का टॉपिक है, ठीक है, जो हम एमएससी में इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इन मोनोएटॉमिक लैटिस वी हैव ओनली अकोस्टिकल ब्रांच। देखिए कोई भी मोनोएटॉमिक लैटिस है उनमें जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू हमें जो ब्रांच मिलती है वो ओनली कौन सी मिलती है, अकोस्टिकल ब्रांच। एंड इन डाइएटॉमिक लैटिस वी हैव बोथ ऑप्टिकल एंड अकोस्टिकल ब्रांच। देखिए डाइएटॉमिक लैटिस के लिए हमें दोनों ब्रांचेज मिलती है, ऑप्टिकल एंड अकोस्टिकल ब्रांच। इन ऑप्टिकल ब्रांच टू एटम मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जो ऑप्टिकल ब्रांच है उनमें जो दो एटम है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, हेंस सेंटर ऑफ मास इन ऑप्टिकल ब्रांच रिमेन फिक्स्ड। देखिए सेंटर ऑफ मास किसमें, ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होंगे, रिमेन सेम, मतलब फिक्स रहेगा ऑप्टिकल ब्रांच में। वेव टू टाइप्स, ऑप्टिकल वेव एंड अकोस्टिकल वेव। एग्जांपल देखिए ऑप्टिकल वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अकोस्टिकल वेव देखे तो हम किसमें मिलती है, हमें साउंड वेव में, ठीक है, लाइट वेव। ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट वेव, तो ये किस नेचर में होता है, ट्रांसवर्स नेचर में। और साउंड वेव की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र स्तर, कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, द आयंस हैव अपोजिट चार्ज। तो देखिए ये जो आप कंडीशन देखोगे तो वो आपको मिलेगी ऑप्टिकल ब्रांच में, ऑप्टिकल ब्रांच। अब आपको देखना है कि ऑप्टिकल ब्रांच, एक तो ऑप्शन इसमें, एक ऑप्शन इसमें। अब बात आती है ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स नेचर। तो देखिए ऑप्टिकल वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर में है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रांसवर्स ऑप्टिकल ब्रांच या ट्रांसवर्स ऑप्टिकल वेव्स, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a plane intercept the crystal axis with fundamental vectors a vector, b vector, c vector at 3a, 2b and c respectively. The Miller indices of this plane are, देखिए मिलर इंडिसेस आपको दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन, किसका दिखाना है आपको, 3a 2b, देखिए वेक्टर आपको दे रखी है a b और c, ठीक है, वाली क्रिस्टल के अक्षों को एक तल क्रमशः इतने पर काटता है और इनके इंटरसेप्ट आपको OA 3a दे रखा है, OB आपको दे रखा है 2b और OC C दे रखा है, ठीक है। तो देखिए मिलर इंडिसेस H के H इक्वल टू A अपॉन OA रेशियो B अपॉन OB रेशियो C अपॉन OC। तो देखिए एक अपॉन OA की वैल्यू 3A रेशियो B अपॉन 2B C अपॉन C। तो यहाँ से देखिए 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1। तो देखिए ये जो रेशियो, ये कैसे है कि ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शनल है। देखिए तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 रेशियो 3 रेशियो 6, 2 रेशियो 3 रेशियो 6। तो देखिए HKL की वैल्यू 2 3 6। ऑप्शन देखिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 2 3 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, व्हेन एन एक्स-रे लैम्डा इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रॉम बीन स्ट्राइक ए क्रिस्टल, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट द ब्रेक एंगल ऑफ 30 डिग्री।
द स्पेसिंग बिटवीन करेस्पॉन्डिंग प्लेन इज, देखिए द स्पेसिंग बिटवीन करेस्पॉन्डिंग प्लेन्स इज, यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन, कहने का मतलब है एन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट ब्लैक एंगल, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। द स्पेसिंग, तो देखिए फ्रॉम ब्रैक्स लॉ, टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, टू डी हमें फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखा है, एन की वैल्यू 1 है, और 1 पॉइंट कितना दे रखा है लैम्डा 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहां से 2d साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 एंगस्ट्रॉम। यहां से d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट।